हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एंड फ्रेंड्स की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो आज से शुरू होगा हमारी स्टोरी की शादी के प्रोग्राम, शादी के सारी चीज़ें। सो अगर आप लोग एक्साइटेड हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। ढेर सारे कमेंट करो, ढेर सारे लाइक करो और बहुत सारी प्यार करो, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैन फैमिली की हवा जो अलग ही तरीके से मोह लिया था हमारी विंग, पूरे जो घर वाले ही थे ना वो सारे लोग शॉक थे और सारे लोग सोच में पड़े गए थे जियांग फैमिया की इतनी सारी बातें सुन के। हमारी विंग बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी जस्ट मतलब खड़ा था, वो फ्लोर की तरफ देख रहा था। वो कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा था या फिर वो क्या सोच रहा है विंग को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी घर के अंदर जो डेकोरेशन के लोग हैं ना वो जल्दी जल्दी आ रहे थे एंड वो ऊपर जा रहे थे। तब भी मिस्टर लैन जो गुस्से में देखा बोला, तुम लोग ये कैसे काम कर रहे हो? हाँ, सुबह से तुम लोग काम कर रहे हो, अभी तक तुम्हारी काम ख़त्म क्यों नहीं हुआ है? हाँ, कितनी टाइम लगेगा और इतनी गड़बड़ क्यों हो रहा है? तभी वहाँ के जो लोग थे उसने बोला, सॉरी अंकल, एक्चुअली हम जल्दी में कर रहे हैं ना, इतनी जल्दी में अगर ऐसे काम देंगे तो थोड़ा सा गलती तो हो जाएगा ना, तो हमसे भी थोड़ा गलती हो गया है बट हम जल्दी कर लेंगे। तभी मिस्टर लैन ने बोला, मेरी सारी गेस्ट आज ही आने वाला है, दोपहर के अंदर अंदर वो सारे लोग आ जाएंगे। दोपहर के अंदर जितनी भी सारी डेकोरेशन है, जितनी भी काम है, जल्दी से कंप्लीट करो। मेरी इकलौती बेटे का शादी है, मैं पूरे इलाके को दिखाना चाहती हूँ कि ये लैन फैमिली की शादी कितनी आलीशान तरीके से होता है और सब लोग देख के एकदम खुश हो जाए, शॉक्ड हो जाए, इतनी अच्छी तरीके से सजाओगे। भांग जी जो सर ऊपर करके देखा, उसे लग रहा था जब वो घर पे आया कि ये सारी चीज़ें उतारा जा रहा है। हाँ, क्योंकि पहले उन्होंने डेकोरेशन गलत किया था तो मिस्टर लैन जो सारी चीज़ों को फिर से उतारा था, अब फिर से डेकोरेशन किया जा रहा है। वांग जी जो एक लंबा सा बीत लिया। तभी जो जियांग फामिया था ना वो उनके भाई की तरफ देखकर बोला, वेल ब्रदर, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? उसने बोला, क्या पूछना है? उसने बोला, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? उसने बोला, इतनी सारी चीज़ें बोल लिया, इतनी सारी चीज़ें कर लिया है तो अब ये पूछना और ये सारी चीज़ें जो है कर लो, एक साथ सारी सवाल जवाब दे के ख़त्म करती हूँ। वो एक्चुअली पिछले 1 साल से मैं इन लोगों की शादी के बारे में या फिर ये जो सारी चीज़ें चल रहा था मैं बोल रही थी, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो सडनली क्या हुआ जो आप एक ही रात में इन दोनों की शादी देने के बारे में सोच लिया और कल की कल ही इनकी शादी है? मैं समझ नहीं पाई। तभी जियांग मतलब मिस्टर लैन स्माइल कर बोला, ये तुम्हारी प्यारी बेटे से ही पूछ लो। तो उसे बोला, मतलब? तभी मिस्टर लैन ने बोला, जियांग जी ने मुझे बोला था कि विंग से अगर वांग जी शादी नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तभी हमारी वांग जी जल्दी से जियांग चेंग की तरफ मुड़ा और वो एकदम अपनी दांतों को खींच के जियांग चेंग की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला, साले मैं मर जाऊंगी, ये बात तुझे बोलने की ज़रूरी था क्या? जियांग चेंग जो स्माइल किया एंड बोला, वो तो बस ज़बान फिसल के निकल गया था। साले सब लोग आस्तीन के सांप हो। तभी जियांग बोला, ये जो बार बार आप मुझे साले साले बोल रहे हो ना, हाँ, ये बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है ना? नहीं तो मैं उसने बोला, क्या करेगा तू बस रुक जा, मैं तो तुझे बाद में देख लूँगी। मिसेस लैन जो कि हमारी वांग जी की तरफ देखकर बोला, वांग जी तुम रूम में जाओ एंड शावर करो, उसके बाद खाना खा लो, तुमने बहुत ज़्यादा ही जर्नी किया है और जल्दी से तैयार भी हो जाओ। वांग जी जो घड़ी की तरफ देखकर बोला, इस दोपहर के टाइम पे मैं तैयार होकर क्या करूँगा? तभी मिस्टर लैन ने देखा बोला, तुम शायद भूल गए हो अभी कुछ मिनट पहले मैंने क्या बोला था। तुम लोगों की शादी है और मैं ये मॉडर्न तरीके की शादी नहीं करने वाली, हमारी गांव के रिचुअल्स होगा। जैसे गांव में हर एक शादी की रिचुअल्स होता है वैसे ही हर एक रिचुअल्स होगा एंड उसी तरीके से शादी होगा। तो अभी क्या, अभी रूम में जाओ और फ्रेश हो। तभी हमारी वांग जी जो घर के कितने भी सारे लोग थे ना सबकी तरफ एक बार देखा एंड उसके बाद तो वो विंग के पास गए एंड विंग को सडनली वो गोद में उठा लिया। इससे घर वाले तो इतना शॉक्ड हो गए थे एंड हमारी विंग एकदम चिल्ला के उठा एंड तभी मिस्टर लैन ने बोला, अरे तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें बोला है रूम में जाके फ्रेश मतलब होने के लिए, तुम विंग को लेके कहाँ जा रहे हो? वांग जी जो मतलब अपनी गंभीर वॉइस में बोला, मैं आप लोगों को 1% भी भरोसा नहीं करती, पता नहीं फिर से मेरी विंग को अगर छुपा लिया तो तब मैं क्या करूँगी? इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, सॉरी, मेरा विंग मेरे साथ मेरे रूम में जाएगा, मैं आप लोगों को 1 पैसा भी भरोसा नहीं करती। ये बोल के वो विंग को लेके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा एंड घर वाले सब वांग जी को देख रहा था एंड जियांग चेंग तो अपने मुँह को छुपा के वो हंस रहा था। तभी
जो हमारी मिस्टर लैन था ना, वो उनकी वाइफ की तरफ देखकर बोला, क्या तुम अभी पूछ रहे ना था ना तुम्हारी बेटे से कि वो शादी करने के लिए तैयार है या नहीं? अब समझ आ गया ना, ये तैयार नहीं, ये बावला हो गया है विंग के पीछे। 3 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे मिस्टर लैन वांग जी की शादी के लिए तैयार हो गया है? अब हम थोड़ा वो भी देख लेते हैं। 3 दिन पहले शाम के टाइम पे मिस्टर लैन जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था एंड जियांग फैमिया थोड़ा बीमार था, इसलिए वो ऑफिस नहीं आया था, और मेंग्याओ जो ऑफिस में ही था। एंड उसी दिन वांग जी के साथ मेंग्याओ की थोड़ा हाथापाई या फिर थोड़ा सा नोकझोंक हो गया था, तो वो दोपहर में ही चला गया था। और अंकल कुरैन जो आज ऑफिस आया ही नहीं था, तो लाइक जब पूरा स्टाफ वगैरह चला गया ना, तो मैंगो बहुत टाइम तक था, उनके साथ बहुत सारी बातें किया, तो बहुत टाइम हो गया था। तो अंकल को मतलब लैन ने बोला था कि तुम घर पे चले जाओ, तो मैंगयाओ भी उनसे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद घर से चला गया था। मैंगयाओ के जाने के लगभग 15 मिनट बाद ऑफिस रूम में आया जो हमारी मोशनु था। वो मोशनु जो दरवाजे के सामने था एंड दरवाजे पे बार नॉक किया, बोला अंकल क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मिस्टर लैन बहुत शॉक्ड हो गए थे मोशनु को यहाँ पे देख के। मोशनु यहाँ क्या कर रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो मोशनु की तरफ देखने बोला, अरे मोशनु तुम आओ आओ अंदर आओ। तो मोशनु अंदर चला गया एंड वो चुपचाप खड़ा था। एंड तभी मिस्टर लैन ने देखा, बोला क्या हुआ तुम सडनली आज मेरी यहाँ पे, कोई काम है? वांग जी तो ऑफिस में नहीं है। उसने बोला हाँ अंकल, मुझे पता है वांग जी नहीं है। तभी वो केबिन के बाहर देखा एंड चिल्ला के बोला, आचिंग तुम बाहर क्या कर रहे हो, रूम के अंदर आओ। तभी जियांग चेंग भी चुपचाप रूम के अंदर चला गया और अपने सर को नीचे करके खड़ा था। अब मिस्टर लैन शॉक हो गए थे। मोशनु जियांग चेंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा शॉक भी था। तभी वो जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है? मोशनु जो मिस्टर लैन की तरफ देखकर बोला, अंकल हमें आपके पास एक रिक्वेस्ट था। तभी उसने बोला, हाँ ठीक है बोलो क्या? उसने बोला, प्लीज़ आप मना मत करना। उसने बोला, हाँ पहले तुम बताओ तो सही क्या हुआ है। तभी वो थोड़ा सा आगे गया एंड मिस्टर लैन की तरफ देखकर बोला, अंकल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वांग जी को लेके, वांग जी की लाइफ को लेके। वांग जी एक ओमेगा से बहुत प्यार करता है, वो उसे शादी करना चाहते हैं। बस आप बस एग्री हो जाइए, आप बस हाँ कर दीजिए तो सारी चीज़ें मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी मिस्टर लैन गुस्से में देखकर बोला, वांग जी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा? उसने बोला, नहीं जंग बोला, नहीं बड़े पापा ब्रदर इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं और मोशनु काका तो खुद से आए हैं यहाँ पे। मोशनु अपनी शांत भरी मतलब आंखों से मिस्टर लैन की तरफ देखकर बोला, अंकल पहला प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। वांग जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम यहाँ पे आए हैं। अगर ये उससे थोड़ा सा भी पता चलता या फिर थोड़ा सा भी भनक लगता ना अंकल, वो हमें डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आने देता। बट हम भी बेबस है, हम अपनी आंखों के सामने वांग जी को तड़पते हुए, वांग जी को तकलीफ़ में और सहन नहीं कर पा रहे थे। उसकी तकलीफ़ से हमें भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था। वांग जी आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत इज्जत करता है, बस आपके ही कारण वो उसके मन की बातें आपसे बोल नहीं पा रहा है। वो अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा है। अंकल सच बताओ तो वांग जी जिस ओमेगा से प्यार करता है वो और कोई नहीं, वो विंग है। वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी बहुत बार चाहता था कि आपसे बात करे, आपसे सब कुछ बताए, बट कहीं ना कहीं वो बहुत डरा हुआ सहमा हुआ था, वो नहीं कर पा रहा था। ऊपर से पहले तो ठीक था, सिर्फ वांग जी विंग से प्यार करता था, अब विंग भी वांग जी से ठीक उतना ही प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे से चाहता है, बहुत प्यार करता है, और अब वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं अंकल। अभी इस टाइम पे उन दोनों एक रिश्ते में जोड़ना चाहता है, बट वांग जी नहीं बोल पा रहे हैं अंकल। आप प्लीज़ अंकल उन लोगों के रिश्ते को मान लीजिए। तभी मिस्टर लैन जो कि उन लोगों की तरफ देखा एंड जियांग जिंग की तरफ देखा, बोला, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम लोग मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हो? हाँ अंकल, वांग जी बस आज ही उसके मन की बातें आपसे बताएगा कि वो विंग से प्यार करता है, वो विंग से शादी करना चाहता है। आप प्लीज़ बस आप मान जाना। आप अगर मान जाओगे ना तो पूरे घर वाले में भी मान जाएगा, और अगर मैं नहीं मानी तो। तभी मोशनु जो बहुत घबरा गया बोला, नहीं अंकल प्लीज़ आप ऐसा मत करना। तब उसे बोला, मैं क्यों ऐसा नहीं करूँ? वो मेरा अकलौता बेटा है, क्या उसके लिए ओमेगा चूज़ मैं नहीं कर सकती? क्या उतना भी हक मुझे नहीं है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी फ्रेंड अगर खुद से कुछ नहीं बोल सकता, तुम लोगों को यहाँ पे बोला है, तो तुम उनको जाके बता देना, मैं इस रिश्ते को नहीं मानूंगी। जियांग चेंग जो बहुत गुस्से में मिस्टर लैन की तरफ देखकर बोला, क्यों नहीं मानेंगे बड़े पापा? क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते को मानने में?
मेरा मर्जी, मेरा बेटा है, मैं किसी भी ओमेगा को चुन के मैं उसकी शादी करवा सकती हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? जियांग ने बोला हाँ मुझे प्रॉब्लम है। वो बहुत गुस्से में आ गया था। मिस्टर लैन ने बोला तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उसने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल विंग मेरा भाई है। मेरा भाई आपके बेटे से मतलब कि मेरे भाई लान वांग जी से प्यार करता है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी दुनिया में मेरा भाई है। अगर वो किसी से प्यार करता है दैट्स मीन वो उसी इंसान से प्यार करेगा, उसी इंसान से शादी करेगा। ऊपर से मेरा भाई भी विंग से प्यार करता है। जब मेरे दोनों ही भाई आपस में एक दूसरे से प्यार करता है तो वो दोनों शादी करेंगे, वो दोनों एक साथ रहेंगे, यही इनफ है। और ऊपर से आपने अगर कोई भी कोशिश किया ना तो अंकल आप फेल हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि वांगजी ब्रदर विंग के सिवा किसी और से कभी भी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। टैलेंट जियांग की तरफ देखा, बोला तुम किस टोन पे मुझसे बात कर रहे हो? जियांग ने बोला वही टोन पे जो आप लोग डिजर्व करते हो। बहुत टाइम तक मैंने ये सब कुछ झेलते और ये सब देखते हुए आई हूँ, अब और नहीं अंकल, बहुत हो गया। तभी मिस्टर लैन ने बोला तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है? हाँ आचिंग, तुम्हें नहीं पता लैन मेंशन की या फिर लैन फैमिली के कुछ रूल्स है, कुछ नियम कानून है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। एंड उन नियम में से एक है कि लैन फैमिली में कोई भी प्यार नहीं कर सकता। जिनसे बोला हाँ मुझे पता है, मुझे क्या पूरे खानदान को पता है, हाँ पता है हमें। इसीलिए तो वांगजी ब्रदर ने विंग से कोई प्यार नहीं किया है, वो सीधा विंग से शादी करना चाहता है। विंग से शादी करने की बात आपसे कहने वाला है। और उससे भी बड़ी बात अंकल, क्या आप नहीं चाहते कि वांगजी ब्रदर एंड विंग हैप्पी रहे? उसने बोला ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ बट मेरे रूल्स। उसने बोला बाहर में जाए आपका रूल्स और बाहर में जाए लैन फैमिली लैन मेंशन। आप एक बात सुनिए मेरी, आपके वो रूल्स जिससे बाप बेटे अलग हो जाए, आपकी वो रूल्स जिससे बाप और बच्चे के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार आ जाए, आपकी वो रूल्स जिसके वजह से दो प्यार करने वाले इंसान एक दूसरे से दूर हो जाए, वो नियम रहने से अच्छा है कि वो नियम टूट ही जाए। आपकी वो नियम कोई काम का नहीं है और ऐसे नियम बनाना बंद कीजिए। आपको क्या लगता है आपके नियम से बड़ा क्या है अंकल? हाँ आप नहीं चाहते आपका बेटा सुखी रहे, अच्छा रहे? हाँ आपकी वो नियम तोड़ दीजिए अंकल, नहीं तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तभी मिस्टर लैन ने बोला मतलब? जियांग एकदम चुप था। तभी मिस्टर लैन ने बोला आधी आधी बात मत करो आचेंग, जो बोलना है क्लियर कट मुझसे बात करो। अगर हिम्मत करके मेरी कैबिन पे आ पाए और हिम्मत करके इतनी सारी बात कर पाए तो पूरे बात ख़त्म करो। तभी जियांग ने देखा, बोला फाइन, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, अगर वांगजी ब्रदर को विंग नहीं मिला तो आप ये चीज़ आपके दिमाग में सेट कर लेना, वांगजी ब्रदर जिंदा नहीं रहेगा। अगर विंग उनसे दूर हो गया वो सुसाइड कर लेगा। मिस्टर लैन इतना शॉक्ड हो गया था ना कि वो चेयर से एकदम खड़ा हुआ, बोला व्हाट, क्या सब नॉनसेंस बक रहे हो तुम? तभी मोशानु जो मतलब देखन बोला हाँ अंकल ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है कि वांगजी विंग के बिना नहीं रह सकता। वो विंग के ऊपर इतनी पॉजिटिव है, वो विंग के साथ इतनी अटैच है ना कि अंकल अगर विंग उसे नहीं मिला तो वांगजी जिंदा नहीं रह सकता। लगभग एक घंटा बैठ के हमारी जियांग चैंग, मोशन्नु एंड शुयांग मिस्टर लैन को समझाया था। मिस्टर लैन पहले ये सब समझना नहीं चाहता था। जब मोशन्नु ने सारी प्रूफ, सारी चीज़ें पहले से लेके अब तक सब कुछ ही दिखाया ना, तो मिस्टर लैन कहीं ना कहीं उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। वो भी समझ पा रहा था कि उनका बेटा उनसे क्यों इतना दूर होते जा रहा था, क्यों उनका बेटा उनसे पहले जैसे बात नहीं कर पा रहा था। तो वो भी कहीं ना कहीं उनका दिल थोड़ा सा पिघला गया था। तो मोशन्नु एंड शुयांग वहाँ से चला गया था। वहाँ से जाते ही जियांग चैंग जो वहाँ पे ही था, फिर जियांग चैंग के साथ बैठ के वो बहुत सारी बातें किया एंड बहुत सारी शर्त दिया जियांग चैंग को। एंड जियांग चैंग भी चुपचाप था। एंड उसके बाद ही वो सारी प्लान हुआ जब वांगजी को फ़ोन करके बताया गया था कि वो गुसो जा रहा है और वांगजी को फिर उनकी जगह पे गुसो में भेजना। ये सारी चीज़ें उनकी प्लान था और वांगजी को 3-4 दिन तक गुसो में काम पे बिजी रखना, ये सब कुछ मिस्टर लैन की प्लान था। उस दिन रात ही वो अपनी बहन के पास चला गया था, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें उनसे शेयर किया। तो उसके बाद उन्होंने भी बताया कि जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करता है तो उन दोनों को अलग करने का कोई मतलब नहीं है।
ऊपर से ये दोनों ही उनके ही घर के बच्चे हैं और अभी की जनरेशन में प्यार, रिलेशनशिप, लिविंग ये सब कोई मैटर ही नहीं करता। एंड मिस्टर लैन भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ समझ रहा था। एंड वो घर जाते सीधा चला गया था विंग के रूम में। विंग जो अपनी बिस्तर में बैठा हुआ था और वांग जी की वो पहनाई हुई अंगूठी वो देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। और जब मिस्टर लैन सीधा विंग के रूम में आ गया था, विंग बहुत हड़बड़ा गया था। वो जल्दी से उसकी जो फिंगर है ना, मतलब जो हाथ है वो पीछे ले लिया था। मिस्टर लैन गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड वो अपनी आंखों से इशारा किया एंड विंग समझ गया था उसका अंकल क्या बोलना चाहता है। तो वो उसकी लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाया था और मिस्टर लैन क्लियर कट विंग के हाथ में वो अंगूठी देख पाया था। तभी वो विंग से एकदम सीधे साधे क्वेश्चन पूछा, तुम वांग जी से प्यार करते हो? विंग पहले तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, बट तभी उसे वांग जी की बोली हुई सारी बातें याद आने लगा। तो वो उसके बड़े पापा की तरफ देखा एंड उसके बाद तो उसने झूठ नहीं, वो सीधा बोला हाँ। उसने बोला शादी करना चाहते हो? विंग जो कि एकदम उसके बड़े पापा की तरफ देखा शॉकिंगली। उसके बड़े पापा ने बोला आंसर दो विंग। मैंने बोला हाँ, अगर आप लोग तैयार है तो। लैन जो गंभीर वॉइस में बोला, अगर तुम सच में वांग जी से शादी करना चाहते हो, वांग जी से प्यार करते हो, तो तुम्हें मेरी बात मानना होगा। मैं जो बोलूँगी तुम वो सारी चीज़ें करोगे। अगर तुमने वो सब कुछ किया तो आई प्रॉमिस 3 दिन बाद तुम्हारी और वांग जी की शादी होगा, वो भी इसी घर में। याद है? समझ आई? विंग जो बहुत शॉक्ड होकर मिस्टर लैन की तरफ देख रहा था, बट कंटिन्यूस उसके दिमाग में घूम रहा था कि 3 दिन तक बस उसके बड़े पापा के हर एक शर्त को मानना होगा, उसके बाद उसे भांजी मिल जाएगा। विंग कुछ बोल नहीं रहा था। तभी मिस्टर लैन ने बोला आंसर दो विंग, करना चाहते हो उससे शादी या नहीं? विंग जो अपनी कभी कभी वॉइस में बोला हाँ। तभी उसके बड़े पापा ने बोला ठीक है, तुम्हारी फ़ोन मुझे दो। 3-4 दिनों तक तुम्हारी फ़ोन मेरे पास रहेगा और तुम किसी भी तरीके से वांग जी से कोई भी कांटेक्ट नहीं करोगे और घर में क्या चल रहा है वो चीज़ें बाहर नहीं जाना चाहिए। और तुम मेरे अलावा या फिर मुझसे बिना पूछे घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे। विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो बस बोली उठा, ये सब कुछ क्यों करना पड़ेगा बड़े पापा? मिस्टर लैन जो एकदम विंग के पास आया, विंग के सर के ऊपर हाथ रखा और बोला, अगर तुम वांग जी के ओमेगा बनने वाले हो तो मैं तुम्हारी क्या बनूंगी विंग? विंग जो उसके बड़े पापा की तरफ देखा, उसकी मुंह से कोई शब्द ही नहीं आ रहा था। वो क्या बोले? चलैन विंग के हालत देख के स्माइल किया बोला, फादर इन लो हूँ ना मैं तुम्हारी। विंग जिसे इतना शर्म आ रहा था ना, उसकी कान लिटरली रेड हो चुका था, वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर लैन ने बोला, मुझे बहुत मन था कि मेरा एक ओमेगा बेटा हो, बट मेरा और कोई बेटा हुआ ही नहीं, तो मैंने सोच लिया था जब वांग जी की ओमेगा आएगा ना तो वो मुझे पापा बोलेगा। अब तुम वांग जी की ओमेगा बनने वाले हो तो आज के बाद से तुम मुझे पापा बोल के बुलाओगे। विंग जो सांस नहीं ले पा रहा था, वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपनी सर को एकदम नीचे करके रखा था। तभी मिस्टर लैन ने बोला, चलो अब मुझे पापा बोलो। विंग जिसका दिल बहुत ज़ोरों से धक धक कर रहा था। इस घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई अकरू या फिर गुस्से वाला इंसान है ना, वो उसके बड़े पापा ही है। विंग को आज से पहले बहुत डर लगता था कि उसके बड़े पापा को ये सब पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, और अभी उसके बड़े पापा इतना जेंटली, इतना नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो विंग समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत मुश्किलों से बोला, बड़े पापा। उसने बोला बड़े पापा नहीं, सिर्फ पापा या फिर डैड, जो बोलना चाहती हूँ। विंग जो देखा बोला डैड। तभी उसने देखा, उसके बड़े पापा ने देखा बोला, ये हुई ना बात, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी इतनी दिनों की ख्वाहिश पूरी हो गई। आज के बाद से तुम मुझे बड़े पापा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पापा बोलोगे। अब एक बात बताओ, तुम अपने पापा को जीतते हुए देखना नहीं चाहते? विंग जिसे समझ नहीं आया, हाँ जीतते हुए मतलब? उसने देखा बोला, तुम्हारी फादर के साथ मैं हमेशा ही हार जाती हूँ, इस बार मैं उसे मैं हार नहीं सकती, मैं इस बार जीतना चाहती हूँ और मेरे जीतने के लिए बस तुम्हें मेरी शर्त को मानना पड़ेगा। तुम मानोगे ना? क्या तुम मुझे जीतते हुए नहीं देखना चाहते? विंग जो देखना बोला, नहीं मैं जीतते हुए देखना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। अब सुनो, तुम्हारी और मेरे बीच में जो भी बातें हुआ, ये सारी चीज़ें तुम्हारी डैड के कानों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। डैड की क्या, इस घर पे किसी के भी कानों पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब तुम बताओ, तुम मेरी शर्ट पे राज़ी हो ना? मैंने बोला हाँ मैं राज़ी हूँ, पर। तभी मिस्टर ने बोला, पर क्या कुछ चाहिए? विंग अपनी सर को एकदम नीचे करके बोला, मुझे बस वांगजी ब्रदर ही चाहिए। तुम्हारी वांगजी ब्रदर को सही सलामत ठीक समय
मिल जाएगा। उस दिन के बाद से जियांग चैंग और हमारी विंग लिटरली मिस्टर लैन जो बोल रहा था, जैसे बोल रहा था वही मान रहा था। विंग की शॉपिंग से लेके यहाँ वहाँ, इवन शादी की वेन्यू से लेके जितनी भी सारी चीज़ें था, वो सारी चीज़ें वो लोग हैंडल कर रहे थे वांगजी से छुप के। वांगजी की कॉल को उठाना तो जियांग चेंग के लिए एकदम मनाही था कि कुछ भी हो जाए तुम जियांग चेंग वांगजी की कॉल उठाओगे नहीं। एंड विंग की कॉल तो था फ़ोन तो था मिस्टर लैन के पास। जियांग चेंग एंड विंग तो बेबस था, उनकी बातें मानने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो लोग चुपचाप सारी बात मान रहा था। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन जो हमारी मेंग्याओ था ना, वो सडनली घर पे आ गया था और वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। और मेंग्याओ सडनली घर पे आने के कारण मिस्टर लैन को भी थोड़ा सा अजीब लगा था, इसीलिए उन्होंने प्लान करके विंग को घर से बाहर भेज दिया था। मेंग्याओ घर के बाहर जाने के बाद हर कोई मेंग्याओ को लेकर बहुत बातें कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था। इवन मेंग्याओ के साथ विंग की अच्छा जोड़ी बनेगी, ये सब भी जो है ना मिसेस लैन बोल रहा था, जो कि विंग के कानों में ना जाए या फिर विंग हर्ट ना हो। इसीलिए मिस्टर लैन ने उसी दिन पूरे घर वालों को एक किया था और विंग एंड वांगजी की शादी के बारे में बताया था। जियांग फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सबसे ज़्यादा तो खुश वही था। चलो उनका बेटा अच्छे लड़की के पास जा रहा है, वांगजी जैसे लड़की के पास जा रहा है, तो ये बात अच्छा है ना, वो दोनों अच्छे से रह पाएंगे, उनकी आंखों के सामने रहेगा। तो इस वजह से वो तो तैयारी था। पूरे घर वाले थोड़ा सा शॉक तो हुए थे, बट मिस्टर लैन के आगे कोई कुछ बोल ही नहीं पाया था। अभी फ्यूचर अभी के टाइम पे विंग शर्म के मारे वांगजी के एकदम सीने के साथ लगा हुआ था, अपनी आंखों को बंद करके, वो आंखें खोल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हमारी वांगजी सिर्फ विंग को निहारते जा रहा था और वो विंग को गोद में उठा के सीधा उसके रूम में लेके गया। एंड दरवाज़ा लगाया तो नहीं था, बट एकदम क्रॉस लगा ही दिया था ऑलमोस्ट। उसके बाद वो विंग को नीचे उतारा एंड वो विंग की तरफ देखा, बोला तो मुझे इतनी तकलीफ देके आपको कौन सी खुशी मिली? खुशी तो मिली, बहुत खुशी मिली। ये जो पूरे ज़िंदगी के लिए मैं आपको पाने वाली हूँ, यही खुशी आपको दुख देने के मेन कारण था। वांगजी ने स्माइल किया, बोला तो ऐसे भी सिर्फ मेरा ही था। विंग तुरंत वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी की आंखों में आंखें डाल के वो गुस्से में देखा एंड बोला, आपकी हिम्मत कैसे हो गई थी? हाँ, आपने अपनी सर के ऊपर गन कैसे रखा था? हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला, अगर तू मुझे नहीं मिलता ना, तो सच मुझे कुछ हो जाता या फिर मैं कुछ कह देती। हुई ने बोला, फालतू बात बिल्कुल भी मत कहना, इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। अंजलि ने स्माइल किया एंड जाके उसकी जो साउंड बॉक्स है ना, उसे चालू किया एंड बहुत लाउडली गाना बजाया एंड वो लिटरली डांस करने लगा। हमारी विंग जो शॉक था, हाँ ये क्या हुआ? वांगजी जिसे कोई होश ही नहीं था, वो इतना खुशी था ना, इतना खुश था ना कि वो डांस कर रहा था। लिटरली वो मन से डांस कर रहा था और हमारी विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। वांगजी की फेस की वो चमक, वो ग्लो, वो देख के विंग एकदम ठहर गया था। वो बस वांगजी को देखने लगा। इस इंसान को पाने के लिए वो कितनी मुशक्क़त किया है, कितनी सेक्रीफाइस किया है। इन चंद दिन वो वांगजी से बात नहीं किया था, वांगजी को दूर था। वो कितना रोया था, उसे कितना तकलीफ़ हो रहा था। बट इतनी तकलीफ़, इतनी सारी चीज़ों के बाद फाइनली ये इंसान उसका होने वाला है। और क्योंकि वांगजी बहुत ज़ोर से साउंड बजा रहा था ना, गाना बज रहा था, तो नीचे तक वो साउंड जा रहा था। सारे लोग वांगजी के रूम की तरफ देखा और तभी हमारी जो शीजन का था ना, उसने देखा, बोला ये तो पूरा गया। तभी आईवो ने बोला, मैं जाके देखूँ क्या? तभी जो हमारी शीजन का था ना, उसने बोला नहीं तुम मत जाओ। तभी जियांग चेंग ने देखा, बोला अरे तुम रुको, मैं जाके देख के आती हूँ। ऊपर से ये जो बैग है इसको भी तो देना पड़ेगा ना, मैं जा रही हूँ। हाँ जाके देखो, खुशी में कहीं पागल ना हो जाए, फिर हॉस्पिटल लेके दौड़ना पड़ेगा। जियांग चेंग जी स्माइल किया और वांगजी के जो बैग है उसे लेके सीधा वांगजी के रूम के पास चला गया था। दरवाज़ा उतना बंद नहीं था, तो वो थोड़ा सा पुश किया तो दरवाज़ा एकदम खुल चुका था और उसने देखा वांगजी लिटरली डांस कर रहा है। जियांग चेंग जल्दी से उसकी पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला और वांगजी की वो पागलपन को वो वीडियो कर रहा था। दूसरी तरफ एक कोने पे विंग खड़ा था और ये सब कुछ देख रहा था। वांगजी कुछ टाइम पहले कितना पागलों जैसे चिल्ला रहा था, रो रहा था, एंड वही इंसान अभी कितनी दिल खोल के स्माइल कर रहा है, डांस कर रहा है। बस हमारी विंग वही देखने लगा। तभी हमारी विंग देखा जियांग चेंग को। जियांग चेंग जो विंग को इशारा किया तो विंग जियांग चेंग के पास चला गया। जियांग चेंग जो विंग के हाथों में बैग दिया, बोला तुम
इन पागल इंसान को बोलना जल्दी से तैयार होने के लिए, ठीक है ना। पहले तुम लोगों की बहुत सारी पिक्चर्स लिया जाएगा, उसके बाद रिचुअल्स भी शुरू हो जाएगा, गेस्ट भी आने वाला है। और तुम्हारी वो फ्रेंड जो मेरी फ़ोन को रिसीव नहीं किया, पहले रिसीव किया, मैं थोड़ी बात करने ही वाली थी, उसके बाद फ़ोन को काट दिया, अब रिसीव ही नहीं कर रहा है। मेरी फ्रेंड की जगह पे अगर आप बोलते आपकी गर्लफ्रेंड या फिर फ्यूचर गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ तो ज़्यादा अच्छा होता। ऊपर से ये जो चीज़ें आप मुझे बोल रहे हो ना, ये मुझे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इंसान था जो बोला था समय होगा तो मैं बता दूं कि अपनी दिल की बातें, अभी तक बताया नहीं। तभी जियांग चेंग के सर पे एक ज़ोर से मारा एंड बोला मैं अगर कुछ बोलती या फिर मैं कुछ करती उससे पहले तो आप खुद हो जो मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर चुके हो। ओह हेलो, वो तो बस मैं उसे मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए प्रपोज़ किया था, वो अभी तक आपका गर्लफ्रेंड बना नहीं है। ओके ओके। तो जियांग चेंग ने बोला हाँ हाँ। विंग उस बैग को साइड में रखा, जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बहुत ज़ोर से चिल्लाया ब्रदर। तभी हमारी जियांग चेंग की वॉइस से वांग जी की जो मतलब उसके कानों में गया ना, तो वो डांस करना स्टॉप कर दिया था एंड वो जियांग चेंग की तरफ देखा एंड बोला तू तू रुक, तू रुक साले कहीं के। जियांग चेंग जो हमारी वांग जी की तरफ देखा एंड बोला मैंने कुछ नहीं किया। ये बोल के वो सीधा दौड़ लगाया, रूम के बाहर वो चला गया एंड दौड़ते दौड़ते वो एकदम नीचे चला गया। मिस्टर लैन जो जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ, तुम ये पागल सांड की तरह दौड़ क्यों रहे हो। उसने बोला अरे अंकल बोलिए मत, मेरे पीछे तो पागल कुत्ते पर गया। तो उसने बोला मतलब मैं, उसको लगा कि अरे क्या बोल दिया। तो उसने देखा, बोला वो मैं बोलना चाहती थी कुछ नहीं, वो वांग जी ब्रदर बस मुझे बुला रहा था। जियांग चेंग जो सीढ़ी के ऊपर खड़ा था ना, तो वो जल्दी से फ़ोन को बाहर निकाला एंड वांग जी की डांस करने जो वीडियो है वो चालू किया एंड घर वाले जितनी भी सारे था ना उन सबको दिखाने लगा। कुछ ही मिनट दिखाने के बाद वो इस मतलब फ़ोन को स्टॉप किया एंड सबके तरफ देखा एंड बोला वो इतना खुशी है, खुशी से वो कहीं ना कहीं पागल हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है कि शादी के वेन्यू तक लेते लेते जाने से पहले मुझे उनको मेंटल हॉस्पिटल में ना लेके जाना पड़े। हमारे घर वाले लिटरली फूट फूट के हंस रहा था, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये उनकी वांग जी है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी की तरफ उन्होंने घूर के देखा, बोला आप मेरे भाई को मारना क्यों चाहते थे। तभी जियांग चेंग ने बोला मारना नहीं चाहो तो क्या करूँ, हाँ किस करूँ, हाँ वैसे मैं किस कर सकती हूँ बट वो तेरे भाई को नहीं, तुझे क्या करूँ। तभी हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला दूर हटिए मुझसे, दूर हटिए। वांग जी ने बोला उफ गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वही ने बोला अब क्या हुआ, क्या हो गया। वांग जी ने बोला तो इतनी अच्छी तरीके से तैयार क्यों हुआ है, ऊपर से इतनी अच्छी तरीके से तैयार हुआ है और मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकती। वही ने बोला हाँ क्या करना चाहते थे। वांग जी ने देखकर बोला वो तो मैं कुछ थोड़ा सा विंग के करीब गया। विंग जल्दी से वांग जी के पीछे आके बोला आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वांग जी ने बोला बहुत कुछ चल रहा है बट अगर नहीं सस्ता ना अभी तो बहुत अच्छा होता। अभी अगर मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँ ना, तो तेरी ये इतनी अच्छी तरीके से जो तूने ड्रेसअप किया हुआ है, अपने बालों को ठीक से पोनीटेल किया है, सब चीज़ें किया है ना, वो सारी बिखर जाएगा। उन्हें बोला और अगर मैं नहीं सस्ती नहीं संवारती तो आप क्या कहते। वांग जी ने बोला ऑफ कोर्स विंग रोमांस करती। विंग अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो लिटरली वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जिसके फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल था, वो विंग को आंख मारा। विंग और भी शॉक। वांग जी जल्दी से विंग के करीब गया एंड उसकी कानों के पास अपनी मुंह लेके गया एंड धीरे से बोलना स्टार्ट किया मुझे ऐसे देखना बंद कर, खुद की प्रॉब्लम क्रिएट मत कर, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरी ये पूरे चीज़ों को बर्बाद कर दूँ। विंग प्लीज़। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला आप अभी कभी शावर लेने चाहिए जल्दी। वांग जी जो विंग से 2 कदम पीछे हट गया और विंग की तरफ देखा एंड बोला ऐसे सही बात है, अभी मैं शावर ले लेती हूँ, बाकी चीज़ हम बाद में कंटिन्यू करेंगे ठीक है। ये बोलकर वो विंग को हक मारा, फिर से विंग के पास आया एंड बोला चल मेरी शर्ट की ये जो बटन्स है वो खोल दे। विंग ने देखा, बोला हाँ मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं भी शावर लेने नहीं जाऊँगी, चला रोमांस करते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला आप रुकिए, मैं कर रही हूँ। वांग जी के पास गया एंड वांग जी की जो बटन्स है ना वो खोलने लगा। बोला आप मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान नहीं करें। वांग जी जो अपनी लिप्स पे बाइट किया बोला तू पागल को अगर पत्थर मारेगी और वो पागल अगर रिपीट में तेरे पीछे पड़ जाएगा तो इसमें गलती किसका है। हाँ जो पत्थर मारा है उसका ही है ना बेबी। बेबी वर्ड सुनते ही विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा एंड वो
साड़ी की साड़ी जो बटन्स था ना उसे एकदम खोल दिया एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला ख़त्म हो गया, अब जल्दी जाइए। वांग जी जो स्माइल किया एंड टावल को लेके वॉशरूम की तरफ जाते जाते विंग की तरफ गुस्से में देखा, बोला आई स्वेयर विंग, तू अगर इस रूम से गई तो मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। अगर मैं आके देखा कि तूने वॉशरूम, मतलब तू घर पे नहीं है, मेरे रूम में नहीं है, तो मैं शादी नहीं करूँगी। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने बोला अरे इतनी क्यूट तरीके से, मतलब रेडी होने के बाद इस तरीके से मत घूरना, दिल में कुछ होता है। वांग जी वॉशरूम जाते ही विंग वांग जी के बिस्तर पे जाके बैठ गया। उसकी फेस पे बहुत बड़ा स्माइल आ गया था। वो मन में बोला ये तो पूरा ही पागल हो गया है खुशी के मारे। तभी विंग को बहुत शर्म भी आ रहा था, ये वांग जी हर बार विंग को ऐसे क्यों कर रहा है, विंग को इतना शर्म क्यों फील करवा रहा है। विंग को बहुत शर्म आ रहा था। ऊपर से उसकी गल एंड उसकी जो चिक्स है ना, मतलब चिक्स एंड जो कान है ना, वो लिटरली रेड हो चुका था। तभी हमारी विंग जो कि मिरर में देखा, हाँ आज वो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि वो एक पर्पल कलर की हांडफू पहना हुआ है। अंकल, मतलब उसकी फादर इन लॉ या फिर उसके फादर या फिर पापा जो भी है, उन्होंने सबको बोला था कि शादी चाइनीज़ ट्रेडिशन की तरह होगा। उनकी गांव में गूसू में जिस तरीके से शादी होता है, ये शादी भी उसी तरीके से होगा। एंड उसके बाद फिर से एक रिसेप्शन होगा जो नॉर्मली होगा, बट शादी उसी तरीके से होगा। इसीलिए जियांग चैंग ने उनके लिए जो खरीदारी किया था ना, वो सारे ओल्ड स्टाइल में था। अभी विंग एक पर्पल कलर की हांडफू पहना हुआ था जो बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहा था। ऊपर से साइड में वांग जी का हांडफू रखा हुआ था जो कि स्काई ब्लू कलर का था। विंग उसमें हाथ रखा एंड वो देखने लगा। सच में जियांग चैंग एकदम वांग जी के पसंदीदा हर एक चीज़ खरीदा है। जियांग चैंग अपने कामों को बहुत परफेक्टली किया है, जैसे घर को कैसे डेकोरेट करना है, विंग की कपड़े, वांग जी जैसे जैसे चीज़ें उसकी शादी के लिए सोच के रखा था ना, ठीक सारी चीज़ें उसी तरीके से हो रखा था। वांग जी जो कि वॉशरूम से बाहर आया, सिर्फ उसके मतलब लोअर बैक में जो एक टॉवल रखा हुआ था, ऊपर से वो नेकेड था एंड उसकी पूरे बॉडी में पानी के बूंदे था। विंग जो वांग जी को देख के तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। उसे बहुत शर्म आ रहा था, मन में बोला ये इंसान क्या कभी सुधर नहीं सकता। वांग जी जो दूसरे तबल से अपनी सर को पोंछते विंग के पास आए, बोला क्या मुझे ये पहनना पड़ेगा। विंग ने बोला हाँ। वांग जी ने बोला हम दोनों को एकदम परफेक्ट कपल जैसा लगेंगे, देख कलर बहुत अच्छा है ना। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, अपने सर को नोट किया। वांग जी देखा बोला तो फिर हम कहाँ जाने वाले हैं शूट करने के लिए, एंड ऐसे ये प्लान है किसका कि शूट करे। उन्होंने बोला अरे अभी ये बहुत ट्रेंड ही चल रहा है ना, इन फ्यूचर जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो हमारी जो बच्चे होंगे या फिर उनके बच्चे जो होंगे, हमारी जो नेफ्यू होंगे, वो सारे लोगों को हम दिखा सकते हैं ना कि हमारी शादी किस तरीके से हुआ था, कैसे हमने कपड़े पहने थे, हमने कौन सी ट्रेडिशन को फॉलो किया था, इसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। वांग जी ने बोला ओके तो कौन से प्लेस में जाने वाले हैं। विंग ने बोला बाहर जाके देखते हैं। वांग जी ने देखकर बोला तो तुमने पहले से ही सब कुछ ठीक करके रखा है, प्लेस भी। विंग ने बोला हाँ। वांग जी ने देखकर बोला हाँ अब मुझे समझ आ रहा है कि ये 3 दिन मुझसे बात ना करके सर जी ऐसा कौन सी चीज़ें कर रहा था। जी अपनी टॉवल को साइड में रखा एंड विंग के सामने खड़ा होने बोला चल अब मुझे पहना। विंग ने बोला हाँ क्या। वांग जी ने बोला हांडफू बना दे। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला मैं नहीं कर सकती। वांग जी ने देखा एंड बोला देख तो जितनी जल्दी मुझे पहनाएगा उतनी जल्दी हम फ़ोटो खींचने जा सकते हैं, और जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ढेर सारी फ़ोटो हम क्लिक कर सकते हैं। अब ये तेरी ऊपर है कि तू कितना लेट करेगा। विंग जो खड़ा हुआ है बोला अब मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। वांग जी ने बोला पिछले 3-4 दिन तक तूने अपनी वो फादर इन लॉ के साथ या फिर अपनी वो ससुर जी के साथ मिलके मुझे जो टॉर्चर किया है ना विंग, वो मैं भूला नहीं हूँ। और आई स्वेर एक एक बदला अगर मैं तुझसे नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी लान वांग जी नहीं। विंग हांडफू को बाहर निकाला एंड वांग जी को पहना लगेगा। वांग जी जो एकदम विंग की कमर को पकड़ा एंड विंग को एकदम उसकी करीब खींच लिया। विंग जाके सीधा वांग जी के सीने के साथ उसकी सर लगा एंड वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला उफ ऐसे मत देख विंग, अभी मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगी। विंग वांग जी की तरफ देखा बोला शेमलेस कहीं का, आपको आपको आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या। वांग जी ने देखा बोला बहुत टाइम तक अपने आप को कंट्रोल किया है, अब और कितना कंट्रोल करूँ। हाँ और अगर शर्म फील करूँ या फिर शर्माऊँ तो मेरे आने वाले फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा, लाइक तू सोच।
मैं अगर अल्फ़ा को शर्म नहीं फ़ील करना चाहिए, अगर वो शर्म फ़ील करेगा तो उनकी फ्यूचर थोड़ी ना आगे बढ़ेगा, या फिर उनकी जो ख़ानदान है वो कैसे आगे बढ़ेगा। विंग बांग जी की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी शेमलेस हो, इतनी इतनी शेमलेस हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बांग जी ने देखा एंड बोला, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है विंग, जब मैं शुरू करूँगी तब तू प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर लेना मैं कितनी शेमलेस हूँ, ठीक है। ये बोल के वो विंग के आगे आ रहा था उसे किस करने के लिए। तभी दरवाजे पे बहुत ज़ोर से नॉक हो रहा था। वांग जी गुस्से में देखा, बोला, अभी तो 2 पल की सुकून दो, कुछ कहने जा रही थी वो भी नहीं कर सकती। तभी वही ने बोला, दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आइए। तभी दरवाज़ा खोल के जो इंसान अंदर आया ना, वो और कोई नहीं था, वो था लूसी। लूसी को देख के वांग जी की पारा दुगनी रफ्तार से एकदम ऊपर उठ गया था। वो बोला, हाँ, ये इंसान हर बार मेरी प्यार के बीच में क्यों आ जाता है, अभी मेरे किसिंग के बीच में आ गया। हमारी विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखकर बोला, अब चुप रहेंगे। तभी हमारी वांग जी जो लूसी की तरफ देखा, लूसी जो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग के और थोड़ा करीब गए, बोला, विंग जल्दी करो ना, जल्दी से मुझे पहना दो। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड तभी वो लूसी की तरफ भी देखा, बोला, आप कैसे हो। लूसी ने बोला, मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मैं बोलने आई थी, अंकल तुम दोनों को नीचे बुला रहा था, तो तुम दोनों नीचे आ जाना। और आई एम सॉरी कि इस टाइम पे मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। बांजू ने बोला, हाँ, डिस्टर्ब करने से पहले अगर ये चीज़ सोचते ना तो ज़्यादा बेटर होता। अभी जाने से पहले प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देना, हम कोई डिस्टर्ब फील नहीं करना चाहते। तभी हमारी लूसी जो उन दोनों की तरफ देखा एंड उसके बाद वो वहाँ से चला गया। और हमारी जो वांग जी था ना, वो विंग की तरफ देखा। विंग अपनी आंखों को बंद किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, आप इस तरीके से उससे क्यों बात कर रहे थे। हाँ, वो क्या सोच रहा होगा हम दोनों के बारे में कि हम ऐसे शेमलेस की तरह। तभी वांग जी ने बोला, शेमलेस नहीं, मैं ऐसे ही हूँ। और उसे सोचना चाहिए था यहाँ पे आने से पहले कि किसी कपल के रूम में दरवाज़ा नॉक करने के बाद तुरंत नहीं घुसना चाहिए, और किसी कपल को ऐसे परेशान भी नहीं करना चाहिए, उनकी भी कोई प्राइवेसी नाम की कुछ होता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको हुआ क्या है। वांग जी ने बोला, अभी कुछ हुआ नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है, आहिया याद है ना। विंग ने देखा, बोला, आप बहुत शेमलेस हो। विंग जल्दी से वांग जी को तैयार करवाया, क्योंकि ये इंसान की और कोई शेमलेस भरी बात या फिर और कोई बात वो सुनना ही नहीं चाहता। तो वो लोग नीचे चले गए थे, तो नीचे ऑलमोस्ट बहुत सारी गेस्ट आ गया था। वांग जी की जो अंकल आंटी जो भी सारी चीज़ें था ना, वो सारे लोग आ गए थे। तो वांग जी नीचे जाने के बाद उसकी जो अंकल आंटी है ना, उनसे भी थोड़ी बहुत बातें कर लिया एंड उसके बाद वो बाहर गया, मतलब बाहर की तरफ जा रहा था। तो जियांग सिंह जो है ना, वो बाहर दीवार के साथ खड़ा था और फ़ोन पे बैंचिंग को बार बार कॉल करते जा रहा था। और हमारी वांगी जब जियांग चेंग को देखा ना, वो जल्दी से जियांग चेंग के पास गया एंड उसके हाथों को पीछे एकदम मोड़ दिया। जियांग चेंग इतना शॉक्ड हो गया था क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी हुआ। जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, ब्रदर। तभी हमारी वांग जी ने देखा, बोला, साले तू चुप हो जा, तू पहले मुझे ये बता, तूने मेरे डैड को बताया तो बताया कैसे, हाँ, मेरी परमिशन के बिना। तभी वही ने देखा बोला, अरे अरे अब कर क्या रहे हो, मेरे भाई के हाथ छोड़िए। जियांग चेंग जो दर्द में बोला, अरे अरे आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे ये सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम लोग नहीं जाते ना तो आपकी ये स्पेशल डे आता ही नहीं। वांग जी ने बोला, वेट, हम मतलब क्या, और कौन कौन थे। उसने बोला, ऑफ कोर्स मैं, शुयांग और मोशन्नू। वांग जी ने देखा, बोला, तो तुम सारे कमीने मिलके ये सब कांड किया था, है ना। जियांग चेंग बोला, ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तुम सारे लोगों को देख लूँगी। तभी वहाँ पे जो हमारी शिचन का था ना, वो भी आ गया था। वो जियांग चेंग को थोड़ा सा हटाया एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला, फाइनली मैं तेरी भी शादी में आ गई, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि फाइनली तू शादी करे। वो भी विंग की तरफ देखा, बोला, हाय ब्रदर इन लॉ। इन्हें बोला, हाँ मैं आपके ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकते। उसने बोला, अरे क्यों नहीं, मैं वांग जी को ब्रदर मानती हूँ। तो उसने बोला, मैं भी तो आपकी ब्रदर हूँ ना। उसने बोला, अरे छोड़ो, एक बोलने से ही मतलब है ना। तभी हमारी विंग जो अपनी सर को बस नोटी किया, और क्या ही बोले वो। हमारी वांग जी फिर से गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखा। जियांग चेंग जो बोला, ऐसा मत देखिए ना, ऐसे ही मैं परेशान हूँ, देखो कॉल नहीं उठा रहा है। तभी हमारी वांग जी ने देखकर बोला, तू कितना भी कोशिश कर ले, मेरा रिकॉर्ड कभी तोड़ नहीं सकता। जियांग चेंग ने देखकर बोला, ओ प्लीज़, आपकी रिकॉर्ड मुझे तोड़ना भी नहीं है, मेरे अंदर इतना सबर वबर कुछ नहीं है, पहले तो ये बस मेरा कॉल उठा ली, इसका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तभी हमारी वांग जी ने देखकर बोला, तो एक काम कर, ये सब छोड़, शाम के टाइम पे सीधा उसके घर पे जा, उसकी मम्मी पापा, उसकी जो बहन है, सब लोगों को इनवाइट कर, और साथ में उसकी मतलब हमारी बैंचिंग उसकी ब्रदर को हमारे घर पे लेके आ जा।
उसके बाद वांग जी हमारी विंग सारे लोग चले गए थे फ़ोटोशूट करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट करने के बाद हमारी जियांग जिंग सीधा चला गया था वैनचिंग के घर पे। वहाँ पे जाती ही उसकी मुलाकात हुआ वैनचिंग की जो कज़न है ना उसके साथ। वो जियांग को देख के स्माइल किया, बोला अरे तुम आए हो, कैसे हो तुम? उसने बोला मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? उसने बोला हाँ हाँ हम लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना विंग की शादी है। उसने बोला हाँ विंग की शादी है, बट अंकल आंटी कहाँ है? उसने बोला वो लोग तो बाहर गया है। तुम बताओ कब है, कैसे है? उसने बोला ये यही बात मुझे बताना था। एक्चुअली बहुत सडनली प्लान हुआ, सब कुछ हुआ, तो इसी वजह से एक्चुअली आप लोगों को प्रॉपर वे में मैं इनवाइट नहीं कर पाई, बट मैं आज आई हूँ। आप लोगों को कल भी आना है और रिसेप्शन के दिन भी आना है, ठीक है? और बैंजिंग कहाँ है, मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ। उसने बोला ओह हाँ तुम्हें पता भी है, वो पहले दिन बहुत परेशान था, कुछ दिनों तक वो बोल रहा था कि विंग का सब कुछ सही है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। बट अभी जब उसे विंग की शादी के बारे में पता चला है, मुंह फुला के अपने रूम में बैठा हुआ है। और एक काम करो तुम उसे लेके जाओ। ऐसे भी विंग हमें बहुत पहले से बता रहा था कि जब उसका या फिर बेंजी की शादी होगा ना तो वो लोग 4-5 दिन पहले एक साथ हो जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, तो तुम उसे लेके जाओ, देखो वो मानेगा या नहीं। तुम्हें पता है मेरी डैड थोड़ा सा मतलब मेरे अंकल जो है ना वो बीमार थे, इसी वजह से हम लोग बहुत भागे दौड़ी कर रहे थे। तो वैंचिंग बहुत परेशान था विंग की वजह से। विंग शायद उसकी फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा था, इसी वजह से विंग मतलब वैंचिंग और भी परेशान हो गया था। उसे लग रहा था कि क्या हुआ होगा, कैसे चल रहा था। अगर आज तुम नहीं आते ना तो हम खुद तुम्हारे घर पे जाते विंग से मिलने के लिए। तो हमारी जियांग जो अपनी सर को नोट किया एंड बोला वो क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उससे बोला हाँ हाँ चलो मैं उसे तुम्हें मतलब उसके रूम के पास लेके जाती हूँ। तो जियांग एंड उसकी जो कज़न है वो लोग वैंचिंग के रूम के पास चला गया था। वैंचिंग जो रूम की दरवाज़ा बंद करके रखा था, जब उसकी सिस्टर ने बुलाया ना तो वैंचिंग जो दरवाजे के पास है बोला क्या हुआ है? उसने बोला वो जियांग आया है, दरवाज़ा खोलो, वो तुमसे बात करना चाहता है। तभी वैंचिंग ने बोला मुझे किसी से बात ही नहीं करना है, आप लोग यहाँ से जाओ। तभी जियांग जो बोला वैंचिंग पहले हमारी कुछ बातें तो सुन लो। वैंचिंग ने बोला नहीं सुना है, आप अभी कभी हमारे घर से निकल जाइए। तभी उसकी बहन ने चिल्ला के बोला वैंचिंग ये कैसे बिहेव कर रहे हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तो वैंचिंग तो दरवाज़ा खोला, तभी उसकी और जियांग की आमना सामना हुआ। जियांग जो वैंचिंग की तरफ देखा बोला मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, तुम बस प्लीज़ कुछ टाइम मेरी बातें सुन लो। वैंचिंग जो कि जियांग की तरफ देखा तो उसकी जो बहन था ना उसने देखा, बोला तुम लोग बात करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाना बना के लाती हूँ। तो वो वहाँ से चला गया था। जियांग की तरफ वैंचिंग ने देखा, बोला आई एम सॉरी। तभी जियांग ने देखा, बोला इट्स ओके, पर तुम रो क्यों रहे थे? तभी वैंचिंग ने बोला आपको पता भी है मैं अंदर से कितना टूटी हुई थी, मुझे कितना डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं विंग को वो प्रपोज़ करने के लिए मतलब नहीं बोलती, उसे हौसला नहीं देती तो ये सारी चीज़ें होता ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें नहीं होता। मैं कितना घबराया हुआ था जब उस दिन आपने थोड़ी बहुत बातें मुझसे बोली थी, मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा था कि सब कुछ बर्बाद हो गए सिर्फ मेरी वजह से। मैं इतनी पागल थी, इतनी पागल हो गई थी। विंग को हज़ारों कॉल किया मैंने, आपको कॉल किया, आप मेरी फ़ोन को इग्नोर कर रहे थे। मैं पागल हो गई थी। मैं सारी चीज़ें, सारी ब्लेम मैं अपने आप को करने लगी थी। मैं आप लोग बहुत बुरे हो, आप भी बहुत बुरे हो, आपके भाई भी बहुत बुरे हैं, और आज आप लोग आए हो उसकी शादी के कार्ड लेके मुझे इनवाइट करने, नहीं जाऊँगी मैं। तभी वैंचिंग की तरफ हमारी जियांग ने देखा, बोला प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो सिचुएशन वैसा नहीं था, बिलीव मी। विंग की फ़ोन अंकल के पास था और मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। अंकल ने सीधा मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती सिवाय उनके छोड़ के, और ऊपर से मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, और सारी जिम्मेदारी सब कुछ मेरे ऊपर था। सारी चीज़ें खरीदना, शॉपिंग करना, वेन्यू ठीक करना, फ्लावर की शॉप में जाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। उन सारी चक्कर में, वो सारी चीज़ में मैं इतना गुम हो चुकी थी ना कि मैं तुमसे बात करूँ वो टाइम मुझे मिल ही नहीं रहा था। और अगर मैं तुम्हें बात करती तो तुम मुझे ये सब कुछ पूछते, और अंकल को कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता। तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं उठा सकती थी। तुम्हें पता है ना विंग के बारे में था, इन दोनों ने कितनी मुशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचा है। और अगर अंकल की थोड़ा सा भी चीज़ें मैं नहीं सुनती ना तो फिर से शादी को तोड़ देता, और तब और भी चीज़ें बुरा हो जाता। सिर्फ मैं ही नहीं, शुयांग मोशनुगगर को भी ट्रेड दिया गया था। हम वांगजी ब्रदर से तक बात नहीं कर सकते थे, उनसे मैंने बात नहीं किया है पिछले 4 दिनों तक। तुम बस उनकी बात सोचो, घर वाले भी उनसे बात नहीं कर रहा था, मैं भी बात नहीं कर रही थी। विंग का तो फ़ोन ही नहीं था, उनका कैसे हालत था। सब चीज़ें मैनेज करते करते, सारी चीज़ें करते करते मैं बस मेस्डअप हो गई थी। तुम्हारे बारे में बस मुझे कोई ध्यान ही नहीं था। आई एम रियली सॉरी, बट अभी तुम प्लीज़ ऐसे मत करो ना। देखो तुम्हारे लिए मैं स्पेशली इनवाइट करने के लिए बहुत प्यारा सा कार्ड लेके आई हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम वहीं के फ्रेंड हो। अब प्लीज़ गुस्सा थोक दो।
तुम सब कुछ अब तुम्हें पता है ना, तो तुम अब सोचो ना, अभी अगर तुम गुस्सा करके मुंह फुला के बैठे रहोगे तो विंग शादी करेगा? वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, तुम्हें छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हमारी जो वैंची तरफ से देखा, बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं जाऊँगी। तभी जयंत ने मुस्कुराया और बोला थैंक यू। तभी जंग की तरफ वैंची ने देखा, बोला थैंक यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए जा रही हूँ और मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती। तभी जैंग ने देखा, बोला अरे अरे मैंने क्या किया है, तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो? तो गाइज आज की पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट से शादी की सारे जो रिचुअल्स है वो शुरू हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो रिचुअल्स शादी वाले सीन जो है ना वो 3 पार्ट तक गया है। तो आप लोग बताओ, आप लोग प्रॉपर वे में सारी चीज़ें सुनना चाहते हो या फिर मैं फटाक से उनकी शादी वाली कॉन्सेप्ट को मतलब ख़त्म करूँ, वो देखना चाहते हो? जो भी करना चाहते हो आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि मैं प्रॉपर वे में करूँ या फिर जल्दी से ख़त्म करूँ शादी वाले सीन्स, ठीक है। और फाइनली मेरा यूनिवर्सिटी अब स्टॉप हो गया है, मुझे छुट्टी मिल गया है कुछ दिनों की, ईद तक की। तो इन चंद दिन मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। रोज़े में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा बट कोशिश कर लेंगे रेगुलर होने की। अगर हो पाई तो अच्छी बात है, नहीं हो पाई तो एक दिन बाद हो जाएगा। तो आज के लिए हम हमारी ये वाला स्टोरी को, ये वाले पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।